So hello my dear students, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. I am here to improve the level of your English. तो मेरे साथ रहिए अगर आप इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पता है बहुत सारे सेशंस हैं यहाँ पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल न्यू ब्रांड वीडियो और जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है एंड इट्स ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ देयर। ठीक है, आज जितनी भी देयर की कहानी है ना आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि आपको पता चल रहा है देयर के बाद इज लगाएं। कई बार आपको प्रॉब्लम होती है कि देयर के बाद इज लगाएं, आर लगाएं, वॉज लगाएं, वर लगाएं, क्या यूज होना चाहिए, है ना, इसमें है ना परेशानी। तो देखिए ध्यान से देखिए, इन चारों को लगा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसके हिसाब से लगेगा, देयर की पोजीशन तो सेम है, उसके बाद कैसे लगाएंगे। तो चलिए वापस आइए मेरे साथ। ओके, लेट्स गो विद दिस। तो आपको पता है जो देयर का यूज है वो दो तरीके से होता है। पहला वाला जो सबसे पहला है वो है एज एन एडवर्ब। कैसे होगा, एज एन एडवर्ब होगा इसका इस्तेमाल। मतलब आपको एडवर्ब से ही पता लगेगा कि ये कहाँ की बात हो रही है। अब कैसे एडवर्ब से पता लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए अगर आपको किसी से कहना है वहां जाओ, क्या कहना है, जाओ वहां पे, तो आप क्या बोलेंगे, गो देयर, गो देयर। ठीक है, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसे, वहां जाओ भैया, वहां जाओ। अब यहां पर ये जो देयर है ना ये क्या है, ये एडवर्ब है। ध्यान से देखिए यहां पे ये है, ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है। कलम का कलर मैं चेंज कर लेती हूं। ठीक है, क्या है, एडवर्ब है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, ये एक वर्ब है और ये क्या है, देयर, यहां पे एडवर्ब है। अब वापस आइए, और मैम दूसरा यूज आपने यहां लिख रखा है नो सब्जेक्ट। एग्जैक्टली, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एज एन नो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। मतलब कैसे यूज हो रहा है, देखिए सब्जेक्ट देयर आ जाए, पर मैम सब्जेक्ट तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ये देयर की कहानी है जिसे मैं नो सब्जेक्ट कहती हूं। जब ऑब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट है ना वो कौन सा प्लेस हो रहा है, इज, वॉज, वर, आर, इन चारों के बाद वाला आपको बताएगा कि पहले क्या लगाना है। बात समझ में आई, नहीं, वापस आओ, वापस आओ। देखो हम देयर के बाद इज भी लगा सकते हैं, हम आर भी लगा सकते हैं। पता कैसे चलेगा वो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स। और देखो क्या लिखा हुआ है, और क्या लिख सकते हैं, देयर आर many books. Okay, the next sentence would be there are some bulbs. ठीक है, आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इससे। तो मैंने देयर के बाद क्या लगाया है, मैंने लगाया है आर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आर तो लगा दिया है, क्या ये देयर के हिसाब से आया है, देयर के हिसाब से आया है, नहीं। किसके हिसाब से आया है, ये आया है बेटा बुक्स के हिसाब से, ये आया है बल्ब्स के हिसाब से। मतलब जो आपका लास्ट वर्ड है वो पोजीशन किसकी बताएगा, इसकी, के देयर के बाद क्या आएगा। बात समझ में आ रही है, ये न्यूट्रल है, दिस इज द नो सब्जेक्ट डील। और ये जो कहानी है इसकी वो कहां से क्लियर करवाई है, यहां से। मतलब अगर बुक्स आ रहा है, अगर आपका बल्ब्स आ रहा है तो क्या आएगा, आर आएगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि देयर आर सम स्टूडेंट, है ना, देयर आर सम स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, कुछ क्या है, कुछ विद्यार्थी हैं, क्या है, कुछ विद्यार्थी हैं। ध्यान से देखेंगे, और ये क्या है इसका, ये है फॉर्मेशन। देयर इज या फिर आर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर इज आएगा या देयर आर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, वापस आइए, वापस आइए, देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ बॉय। क्या कह रहा है, देयर इज अ बॉय, लड़का है। क्या यहां पर देयर की हिंदी आई है, बताइए, नहीं आई ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, भाई लड़का है,
हमें नहीं पता कौन सा है. देयर इज अ बॉय. ओके, देयर इज अ काउ, गाय है. देयर इज अ काउ इन द गार्डन. देयर इज अ काउ इन द फील्ड. ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे आगे बढ़ाती हूं, देयर इज अ काउ इन द फील्ड. ठीक है, देयर इज अ काउ इन द गार्डन. तो भाई बगीचे में एक गाय है, जो खेत है, जो मैदान है, उसमें एक गाय है. लेकिन अगर इन द फील्ड नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? सिंपल गाय है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. ये तो कहना होता है ना, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली. तो इन माय फैमिली मतलब मेरे परिवार में. देयर आर 5 मेंबर्स, 5 मेंबर हैं मेरे परिवार में. देयर की हिंदी आई नहीं, तो कैसे यूज हुआ है? नो सब्जेक्ट की तरह. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स चेंज द स्लाइड. अगर इनका हमें नेगेटिव बनाना है, आज पूरी कंप्लीट करके जाइए. ठीक है, मेरे साथ रहिए और बिल्कुल देर की जो कहानी है उसको कंप्लीट करके जाइए. देखिए क्या कह रहा है. अगर नेगेटिव है, मेरे जितने भी बच्चे हैं जैसे कि मुझसे पढ़ते रहते हैं, है ना, तो उनको सबको पता है कि अगर नेगेटिव बनाना होता है देयर इज ओनली अ गुरु मंत्र. क्या गुरु मंत्र है? ये गुरु मंत्र है बेटा कि अगर आपको किसी का भी नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट. खत्म. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट. अब देखिए ये क्या है? ये इज लिख रही हूं मैं, आर लिख रही हूं. क्या है ये? दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, तो देयर इज या आर, उसके बाद नो या नॉट. ठीक है, नो आएगा और नॉट. किसी किसी चीज में नो, जैसे देयर इज नो मनी, उस वाले केस. आगे देखिए क्या कह रहा है. देयर इज नो वाटर. ठीक है, देयर इज नो वाटर. देयर इज नो मनी. देयर इज नो वाटर इन द रिवर. देखिए, देयर इज नो वाटर इन द रिवर. नदी में पानी नहीं है. देयर इज नो स्टूडेंट in my class. Actually there are lots of students in my class, है ना. there are lots of students in my class. पर मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि भैया कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है. तो इंग्लिश क्या आएगी आप इसकी? there is no students in the class. is it okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. let's change the slide. अगर there का यूज करना है आपको पास्ट में. पास्ट में कैसे? देयर तो मैम आपने कहा न्यूट्रल है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से पता लगेगी. अगर देयर के बाद इज और आर आ रहा है मतलब ये प्रेजेंट में. अगर देयर के बाद वॉज और वर आएगा मतलब ये पास्ट में. ठीक है, यहां तक साथ हैं हम. आगे देखिए, देयर उसके बाद वॉज या वर, वेयर नहीं वर. ठीक है, देयर वॉज वर और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, कक्षा में 2 विद्यार्थी थे. देयर वर 2 teachers in the class. There were 2 teachers. बाहर आप गए, आपसे किसी ने पूछा how many teachers in the class, है ना. I fumbled, है ना. क्या पूछा? how many teachers in the class. आप क्या कहेंगे? There were 2 teachers in the class. 2 कक्षा में विद्यार्थी थे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बगीचे में एक पेड़ था. There अब था तो यहाँ क्या आएगा? was आएगा. There was a tree in the garden. There was a tree in the garden. There was a pen. एक पेन था. There was a book, है ना. There was a book. I really like that. एक किताब थी जिसे मैं बहुत ज्यादा क्या करती थी? पसंद करती थी. बात समझ में आ रही है? Okay, let's change the slide first. अब देखिए, पास्ट में जो there है उसका इस्तेमाल हम करेंगे and with the negative sense. अब मैं आपको बता चुकी हूं कैसे बनाएंगे. was वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है? नो और नॉट लगाना है. तो देखिए क्या आएगा. there was, देखिए there was no one in the room. क्लास में कोई नहीं था. when you were in the room, what was happened there? जब तुम क्लास में थे तो क्या हुआ था? सॉरी मैम. क्या कहेंगे? सॉरी मैम, there was no one in the room. मतलब there के बाद आपने क्या लगा दिया? no, जो आपको क्या बता रहा है भैया? कोई नहीं था. There were no bananas in the container. कंटेनर में कोई भी क्या नहीं था? केला नहीं था. कोई बिल्कुल केले नहीं थे. कंटेनर में केले नहीं थे. There was no book in the bag.
बैग में कोई भी किताब नहीं थी। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? तो हम देयर के बाद इज, देयर के बाद आर और वॉज और वर्ब तीनों का यूज कर सकते हैं। वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। इज, आर एंड वॉज, वर। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स चेंज द स्लाइड फर्स्ट। अब देखिए, देयर आर सम, व्हाट वाज दिस? देयर आर सम सेंटेंसेस, सम टाइनी सेंटेंसेस। ठीक है, थोड़े से छोटे सेंटेंस। देखिए क्या लिखा है, क्या कोई विद्यार्थी है? मैम ये तो क्वेश्चन हो गया है ना। एक और मंत्र सिखाती हूं आपको मैं। जब भी आप किसी का भी क्या करें, क्वेश्चन में चेंज करें, जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएं, किसी भी नॉर्मल सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है आपको, और वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे। सिंपल, ऑलवेज डू दिस। देखिए क्या होता है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है देयर इज एनी स्टूडेंट, है ना, यहां पर एक क्या है, एक लड़का है, ये एक लड़का है या एक स्टूडेंट है। अब आप इसको कैसे बना सकते हैं? इज देयर एनी स्टूडेंट? इज देयर, क्या कोई विद्यार्थी है? इज देयर एनी स्टूडेंट? क्या कोई है? आप कहीं जाते हैं, आपको पूछना होता है क्या कोई है? इज देयर एनीवन? ठीक है, इज देयर एनीवन? क्या कोई है? यहाँ पे पूछते हैं आप अक्सर। नेक्स्ट इज, क्या कोई समस्या है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू आर नॉट लुकिंग गुड, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऐसे। बात समझ में आई आपको? तो देयर का यूज देखो कितना ब्यूटीफुल है। आज के बाद कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। सिंपल फंडा है कि जो देयर है हमारा नो सब्जेक्ट की तरह डील करेगा। देयर के बाद आपका इज, आर, वॉज, वर सब कुछ आ सकता है, लेकिन अगर इज आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो इसके बाद जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। अगर वर आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसके बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट लेट्स चेंज द स्लाइड। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर देयर 50 स्टूडेंट इन द क्लास? क्या क्लास में 50 बच्चे थे? हिंदी में लिख के बताती हूं आपको। क्या क्लास, कक्षा, कुछ भी लिख दीजिए, कक्षा में 50 क्या थे? विद्यार्थी, बच्चे, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी थे। क्या कक्षा में 50 विद्यार्थी थे? और देयर 2 मैंगोज इन योर प्लेट? क्या तुम्हारी प्लेट में क्या है? क्या कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं? नेक्स्ट इज, आर देयर 2 मैंगोज इन योर प्लेट? क्या तुम्हारी प्लेट में 2 आम हैं? पूछ रहे हैं ना, इट्स अ क्वेश्चनिंग। अभी क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट। इससे आपने क्या करना है? आगे ही भेज देनी है। मतलब देयर जो है, देयर और 2 मैंगोज से सबसे आगे भेज। डन, लेट्स चेंज द स्लाइड। ठीक है, वॉज वर वाले केस में देखिए मैं आपको बताती हूं। अगर इसका आपको नेगेटिव बताना है तो मैं बता चुकी हूं, इसका क्वेश्चन आपने बताना है। भाई इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था, जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं देयर वॉज ही हो गया है, देयर वॉज अ ट्री। इसका आपने अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? वॉज देयर अ ट्री? वॉज देयर अ ट्री? ऐसे। ठीक है, वॉज देयर एनी ट्री, है ना? वॉज देयर एनी ट्री, ये भी सही है। वॉज देयर एनी ट्री? ओके, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज देयर was some studious girls in my class। देखिए क्या लिखा है मैंने, there was some studious girl in my class। ठीक है, कम्बल करा दिया। वापस आते हैं। अगर आपने क्या करना है, इसका बनाना है इंट्रोगेटिव। डू नॉट से इंटेरोगेटिव, इट वुड बी ऑलवेज इंट्रोगेटिव। ठीक है, आपने क्या करना है, वर्ब को उठाना है और आगे भेज देना। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल।
वर्क को उठाइए, आगे भेज दिए, बस हो जाऊगा काम। ठीक है, फिर कैसे बोल सकते हैं इसे? फिर बोलेंगे इसे, वर देयर सम स्टूडियस गर्ल्स इन माई क्लास। सिंपल। तो देखिए वर की आपकी जो कहानी थी, वॉज वर की, क्लियर हुई या नहीं? देयर की जो कहानी थी आपके साथ क्लियर हुई या नहीं? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि देयर का जो यूज है वो हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, देयर के यूज कर सकते हैं हम एज एन एडवर्ब और एज एन नो सब्जेक्ट इसका यूज किया जा सकता है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं आपसे, अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग।